नमस्कार, प्रणाम। आजकल मार्केट में एक नया खबर उड़ के आने लगी है कि आरएसएस ने तय कर दिया है मोदी जी का उत्तराधिकारी। क्या यह सच है? इसके पीछे की गहराई क्या है और इसकी सत्यता क्या है? अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री, जो देश के थे ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं, वह नागपुर गए थे आरएसएस कार्यालय में। वहां पे उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से मुलाकात किए और मुलाकात करने के बाद वह अगर देश के प्रधानमंत्री और इस देश के सबसे बड़े संगठन, जिसको बीजेपी का पेरेंट्स फर्म बोली जाती है, पेरेंट्स संस्था बोली जाती है, अगर उसके प्रमुख से मुलाकात होती है तो इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है, विपक्षियों का कहना है, जिसमें महाराष्ट्र के संजय राउत जी हैं जो कि शिवसेना के नेता हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी के प्रोटोकॉल के हिसाब से 75 साल के बाद कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रह सकता है। तो इनकी वहां पे इसलिए बुलाया गया था कि आपका उत्तराधिकारी किसी को घोषित किया जाए, और उत्तराधिकारी घोषित भी हो चुका है। लेकिन वही महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में बाप के रहते किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाता है। 2029 के चुनाव में फिर प्रधानमंत्री, चौथी बार प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनेंगे और इसमें किसी तरह का शंका नहीं होना चाहिए। यह वाद विवाद ऐसे ही चल रहा है या इसके पीछे कुछ कारण है, अब हम आपको बता रहे हैं। चूंकि बीजेपी जो है वह एक चार्टर्ड के ऊपर काम करती है, उसका एक लिखित संविधान है, उसके पीछे हजारों थिंक टैंक काम कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और उसमें हर विंग का एक अपना काम है। इसी विंग के तहत एक घोषणा की गई थी कि बीजेपी में कोई भी 75 साल के बाद सक्रिय राजनीति में नहीं रहता, जिसके अनुसार मुरली मनोहर जोशी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को हटाया गया। चूंकि सितंबर में प्रधानमंत्री जी भी 75 साल के हो जाएंगे, तो क्या बीच अपने 10 टर्म के बीच में ही अपना छोड़ के प्रधानमंत्रित्व काल को दूसरे को अपॉइंट कराया जाएगा या कोई उनको उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए बुलाया गया? आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भाजपा के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री चेहरा है। उनके बल पे भाजपा न सिर्फ उत्तर प्रदेश, भारत, बल्कि विदेशों में भी अपने नाम को बनाया हुआ है और भारत के कई सारे स्टेटों में, यानी कांग्रेस को तो लगभग धो के निकाल दिया है। ऐसे इस तरह किया जाए, वो सिर्फ एक चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री मोदी जी। उनके फिटनेस, उनके निर्णय लेने की क्षमता को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अभी रिटायर्ड होंगे। चूंकि उन्होंने भी अभी एक सम्मेलन में बोला हुआ है कि हम 2039 में आपसे मिलेंगे, यानी कि आने वाले तीसरे टर्म, यानी कि आने वाले अभी 3 टर्म और आगे तक उन्होंने अपना एक प्रोजेक्शन पब्लिक में दे रखा है। समझने वाले समझ रहे हैं। फिटनेस लेवल को अगर देखा जाए तो उनका फिटनेस अभी बहुत सारे यंग नेताओं से भी अच्छा है और बीजेपी के जो उनसे 20 साल छोटे लोग हैं उनसे भी फिटनेस अच्छी है। निर्णय लेने की क्षमता आप सभी लोग देख ही रहे हैं। लेकिन एक भोजपुरी में कहावत है कि जो दूध रखा होता है छत के ऊपर, वह बिल्ली के सरापने से नहीं गिरता है, यानी कि बिल्ली के सरपले छींका नहीं टूटता है। यानी कि जो शिवसेना के नेता हैं संजय राउत जी, वह चाह रहे हैं कि किसी तरह यह जो मोदी है, जो विक्ट्री की साइन है बीजेपी में, यह हटे तो हम लोगों के लिए जगह बनेगा। लेकिन मोदी जी अपने फिटनेस, अपने निर्णय लेने की क्षमता और अपने जो उनके अंदर राजनीतिक गुण है या उनके नेतृत्व क्षमता है, उसके सामने अभी कोई बैठ नहीं रहा है और न ही किसी को बैठने की अभी जरूरत लग रही है। आरएसएस चूंकि देश के सामने कई सारे मुद्दाएं हैं, देश कई सारे मुद्दाओं से गुजर रहा है, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे सिविल कोड हो या अभी वक्फ बिल है, और आने वाले टाइम में बीजेपी किस तरह ऑपरेट करेगी, इसके लिए जब 2 बड़े नेताएं बैठते हैं, यानी कि बीजेपी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और आरएसएस की तरफ से मोहन भागवत जी, तो कुछ बड़े चीजों पे गहन अध्ययन हुआ है, गहन चिंतन हुआ है। और आने वाले टाइम में सेकेंड जनरेशन का नेता कौन होगा, इस पे भी बात हुआ होगा। लेकिन जो अभी वर्तमान में मुद्दाएं चल रही हैं, जिनको बीजेपी अपने प्रायोरिटी पर रख रही है,
प्लान के ऊपर कि इसको एक्शन प्लान के तौर पे उसके ऊपर भी काम हो रहा होगा। और यह जो मुलाकात है यह आरएसएस के तौर से भी बोला गया है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया है। और बीजेपी के तमाम मंत्री और बड़े नेताओं के द्वारा यह कहते सुना गया है कि अभी मुख्यमंत्री जी जो अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है वह 2029 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करने की इच्छुक है। अब ये कहां तक सही है इसको देखा जाएगा, लेकिन 2029 का जो चुनाव है वह प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ही लड़ी जाएगी। इसकी 100% तो नहीं 99% संभावना है, जो कि मार्केट में मीडिया के द्वारा छन के आ रही है। मैं यह न्यूज आपको इसलिए देने की कोशिश किया क्योंकि आजकल मैं जब भी देख रहा हूं यही बात चल रही है कि मोदी जी 75 साल के होने जा रहे हैं, अब हट जाएंगे। मोदी जी अभी 75 नहीं हो सके, 95 साल तक भारत में शासन करें और आरएसएस और बीजेपी मिलकर उनके लिए ग्राउंड तैयार कर रही है कि वह अभी 15 साल तक और देश पे शासन करें। देश को जो विकसित बनाने का संकल्प है बीजेपी का, उसको पूरा करने के लिए मोदी का साथ आरएसएस को चाहिए होगा और आरएसएस का साथ मोदी को चाहिए होगा। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और बिना एक दूसरे के सपोर्ट किए वो अपने लक्ष्यों को नहीं पा सकते। अगर लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो विपक्ष के पास मौका रहेगा कि वह बात करें कि हम लोग ये लोग जो भी कमिट किए वो पूरा नहीं किए, हमें मौका मिले। लेकिन बीजेपी आरएसएस इस मूड में नहीं है कि विपक्ष के पास कोई भी मौका छोड़े कि आप चुनाव में आके उसको मुद्दा बनाए। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी अभी देश के प्रधानमंत्री हैं और 2029 में चुनाव उन्हीं के चेहरे पे पार्टी लड़ने जा रही है। इसको हम लोग जैसे कोई नया न्यूज मिलेगा आपको आके बताएंगे। इसी के साथ मेरा आज का ये एपिसोड खत्म होता है। प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा। अगर मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।